कर्जदार हो तुम लोग मेरे। तुम मुझसे ऊंची आवाज़ में तो बिल्कुल भी बात नहीं कर सकती। अरे भाभी होकर भी तुम्हारे पति को पाल पोस के बड़ा किया है मैंने, वरना पड़ा होता कहीं अनाथालय में। जेठानी गरिमा भाभी संजना को सुनाते हुए बोली, ये क्या कह रही हैं भाभी? आप अपने देवर को पालने पोसने की कीमत वसूलना चाहती हैं। और इतनी कीमत तो आप अपनी खुद की बहू से वसूल नहीं पा रही जितना आप अपनी देवरानी से वसूलने की कोशिश कर रही हो। संजना ने भी पलटकर कहा, खबरदार मेरे बेटे बहू को बीच में लेकर आई तो। अरे देवरानी हो, देवरानी ही बनकर रहो और तुम मेरे किसी काम को इनकार नहीं कर सकती हो, समझी तुम? आने दो आज देवर जी को, आज तो फैसला आर या पार होकर ही रहेगा। गरिमा तमतमाते हुए बोली और वहाँ से निकल गई। होने दो फैसला, अब तो मैं भी चाहती हूँ कि फैसला होकर ही रहे। रोज रोज का तमाशा है। ऐसा क्या दे दिया इन्होंने मुझे जो सिर पर चढ़कर नाच रही है। संजना भी पीछे बड़बड़ा रही थी। अब तो उसे भी बेसब्री से शाम को अपने जेठ विनोद और पति मनीष के पास आने का इंतजार था। आज वाकई वो फैसला ही चाहती थी। संजना की शादी मनीष के साथ 7 साल पहले हुई थी। मनीष जब 10वीं में था उसी समय उसके माता पिता का एक्सीडेंट में निधन हो गया था। तब उसके भैया भाभी विनोद और गरिमा ने ही उसे संभाला था। विनोद और मनीष के बीच में ही 10 साल का फर्क था। जब संजना शादी होकर ससुराल आई तो उसके ससुराल में मनीष के अलावा जेठ जेठानी विनोद और गरिमा और उनका एक बेटा पवन था। पवन मनीष से 5 साल ही छोटा था। मनीष अपनी भाभी को माँ का ही दर्जा देता था। संजना को बहुत जल्दी अंदाजा हो गया था कि उसकी सास नहीं है तो क्या हुआ, जेठानी ही किसी सास से कम नहीं है। खैर गरिमा तो संजना के ऊपर सारा काम डालकर अब खुद फ्री हो चुकी थी। अगर विनोद कभी गरिमा को काम के लिए कहता तो वो पलटकर यही जवाब देती थी, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में बहुत काम कर लिया है। इसके पति को भी पाल पोस कर बड़ा कर दिया। अब तो इसकी बारी है सब कुछ संभालने की, इसे करने दो। अरे पर भाग्यवान, अभी तो इनकी शादी हुई है, इनके घूमने फिरने के दिन हैं, थोड़ा तो इन्हें बख्श दो। विनोद की इस बात को सुनकर गरिमा चिढ़कर जवाब देती, हो पूरी ज़िंदगी पड़ी है घूमने फिरने के लिए, अभी तो मेरे आराम के दिन आए हैं, तुम क्यों चिढ़ रहे हो? कई बार काम में देर सवेर हो जाती या कुछ कमी रह जाती तो वो संजना को सुना भी देती थी, पर संजना इस बात को ज़्यादा दिल पर नहीं लेती थी। जब शादी के कुछ महीनों बाद संजना प्रेग्नेंट हुई तब भी गरिमा ने उससे जमकर काम करवाया था। उसे बिल्कुल भी आराम करने नहीं देती थी। अरे जितना काम करेगी उतने ही हाथ पैर चलेंगे और नॉर्मल डिलीवरी होगी, इसलिए जितना भाग भाग कर काम करेगी उतना ही अच्छा है। उस समय संजना को काफ़ी परेशानी होती थी और वह मनीष से कहती तो मनीष भी ये कहकर उसे चुप करवा देता कि भाभी को तुमसे ज़्यादा नॉलेज है, आखिर वो जो कह रही हैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हैं, इसलिए उनकी बात को दिल पर मत लिया करो। जैसे तैसे करके उसने 8 महीने बिताए थे। उसके बाद उसकी मम्मी आकर उसे अपने साथ ही ले गई थी और उसकी डिलीवरी उसके मायके में ही हुई। डिलीवरी के 1.25 महीने बाद ही उसकी मम्मी ने उसको ससुराल भेजा था। लेकिन यहाँ आकर देखा तो जेठानी जी में तो कोई बदलाव नहीं हुआ था। उसके जाने के बाद जो काम वो संभाल रही थी उसके आते ही वो छोड़कर आराम से बैठ चुकी थी। लेकिन ये तो उसका भाग्य अच्छा था कि घर के पुरुष से कम अपने अपने काम अपने आप करने लगे थे। लेकिन उसकी शादी के 2 साल बाद जब पवन की शादी हुई और उसकी पत्नी नेहा ससुराल आई, उसके बाद हालात ही बदल गए। अब तो जेठानी जी अपनी बहू से ज़्यादा काम भी नहीं करवाती थी। आए दिन उसे और पवन को घूमने भेज देती थी। ये देखकर संजना कुछ कहती तो गरिमा पलटकर जवाब देती, अरे अभी अभी तो उनकी शादी हुई है, उनके यही घूमने फिरने के दिन हैं,
भाभी मेरे भी तो घूमने फिरने के दिन थे, लेकिन आपने तो, अरे तेरे पति को पाल पोस कर बड़ा किया है मैंने, इतना हक तो मेरा बनता है तुझ पर। तुझे काम के लिए नहीं कहूँगी तो किसको कहूँगी। गरिमा उसे बात पूरी करने ही नहीं देती और ये कहकर रोक देती। यहाँ तक कि नेहा की डिलीवरी के टाइम में भी अधिकतर काम संजना ने ही संभाला था। जेठानी गरिमा तो उसे हुक्म ही देती रही थी, लेकिन अब तो स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। संजना के बर्दाश्त की सीमा टूटती जा रही थी। आज संजना के बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी और वह संजना को छोड़ नहीं रहा था, इसलिए घर का अधिकतर काम यूं ही पड़ा हुआ था। बहू तो इतने दिनों से आराम कर रही थी, इसलिए उसे आराम की आदत हो चुकी थी, इसलिए वो भी अपने बच्चे का बहाना कर बाहर नहीं आई। गरिमा तो सुबह से ही बड़बड़ा रही थी, पर एक काम को हाथ नहीं लगा रही थी। अब तो सोने पर सुहागा ये हुआ कि घर के सभी पुरुष से बिना नाश्ता किए ही रवाना हो गए। इस पर अपनी बहू को कुछ कहने की जगह गरिमा संजना के कमरे में जा धमकी और उससे बहस कर पड़ी। खैर शाम को घर के पुरुष घर पर आ चुके थे, लेकिन आज घर में बड़ी शांति पसरी हुई थी। उस शांति को देखकर ही सबने अंदाजा लगा लिया कि आज कुछ न कुछ घर में बात हो चुकी है। तभी गरिमा तमतमाती हुई बाहर आई। सुनिए जी, आज तो फैसला होकर ही रहेगा। मुझे आर या पार का फैसला ही चाहिए। ये सुनकर सब सख्ते में आ गए। तब विनोद ने कहा, क्या हुआ? कोई इंसान थका हारा घर में आया है तो पानी भी नहीं पूछ रही हो, सीधे अपनी बात लेकर आकर खड़ी हो गई। इतने में संजना सबके लिए पानी लेकर आई। सबको पानी पकड़ाकर संजना भी वहीं खड़ी हो गई। पानी पीकर मनीष ने कहा, भाभी क्या हुआ, कुछ बताओगी? अरे मुझसे क्या पूछ रहे हो देवर जी, आपको पालने पोसने की कीमत ये मिली है मुझे, जो मुझे आपकी पत्नी ने इतना कुछ सुना दिया आज। गरिमा अपने हाथों को नचाते हुए बोली। ये सुनकर मनीष ने संजना की तरफ हैरानी से देखा। हर बार ये मुझे जवाब देती है, पर मैं हर बार बर्दाश्त करती रहूं, लेकिन आज तो बिल्कुल मेरे आमने सामने खड़ी हो गई। इसी दिन के लिए पाला पोसा था मैंने आपको कि एक दिन आपकी पत्नी आकर मेरी ऐसी बेइज्जती करेगी। मैं ऐसी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे क्या कह दिया था मैंने ऐसा? मैं क्या इसके कामकाज के लिए कह नहीं सकती? जब मैं अकेली थी इस घर में, तब घर का कोई भी सदस्य भूखा नहीं जाता था, और आज देख लो आप खुद, आप तीनों भूखे हो गए हो। यहाँ से गरिमा बोले जा रही थी। अच्छा तो खाना बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ संजना की है, तो इस घर की बाकी दो औरतें कहाँ गई? अचानक विनोद ने कहा। यह सुनकर गरिमा चुप हो गई। क्या तुम खाना बनाना भूल गई हो, या तुम्हारी बहू को खाना बनाना नहीं आता, जो सारा काम संजना पर डाल रखा है? अरे उसका बेटा बीमार है, तब भी तुम उसकी समस्या नहीं समझ रही हो। अरे वो देवरानी है तुम्हारी, अपने देवर को पालने पोसने की सारी कीमत उससे वसूल करोगी क्या? जितनी कीमत उससे वसूलनी थी वसूल ली तुमने, अब और तमाशा नहीं चाहिए। मुझे घर में रिश्तों में मर्यादा बहुत ज़रूरी है। मनीष और संजना इसी संडे को ऊपर वाले माले में शिफ्ट हो रहे हैं। तुम लोगों की गृहस्थी तुम और तुम्हारी बहू मिलकर संभालो, संजना से क्या लेना देना? विनोद ने पलटकर जवाब दिया। ये सुनकर मनीष कुछ कहने को हुआ तो विनोद ने उसे भी टोक दिया। बस कह दिया मैंने, कोई सवाल नहीं करेगा मुझसे। अपनी पत्नी का सम्मान भी तुम्हारे ही हाथों में है, इसके आगे किसी ने कुछ नहीं कहा। संडे को मनीष और संजना ऊपर वाले माले में शिफ्ट हो गए और खुशी खुशी अपनी गृहस्थी को संभालते थे, जबकि गरिमा और उसकी बहू नेहा आपस में मिलकर काम करते थे। हालांकि दोनों को ही आदत नहीं थी काम करने की, इसलिए थोड़ी बहुत बहसबाजी मनमुटाव के बीच में जैसे तैसे दोनों गृहस्थी संभाल रही थी, और अब संजना की कमी को भी महसूस भी कर रही थी।
इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।